नाजरीन, इसराइल सख्त तनकीद की जद में है। गजा में जैसे जैसे शहदा की तादाद बढ़ रही है और हालात ख़राब हो रहे हैं, गजा पर इसराइल का हमला बैनुल-अक़वामी राय आमा को तेज़ी से तकसीम कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के फ़ौरन बाद बहुत से ममालिक ने इब्तदा में इसराइल की हिमायत की, ताहम इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों को बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बास ममालिक ने जंग के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है। इस तनाज़े पर मौजूदा बैनुल-अक़वामी बहस का मरकज़ अब जंग बंदी का मसला है। 27 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें इसराइली अफवाज और हमास के जंगजुओं के दरमियान फौरी और पायदार जंग बंदी का मुतालबा किया गया। उर्दन की जानिब से पेश की गई जंग बंदी की करारदाद के हक़ में 120, मुखालफत में 14 वोट आए, जबकि 45 ममालिक ने वोटिंग में शिरकत नहीं की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को काबिल नफ़रत करार दिया, जबकि वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने बाद में जंग बंदी के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अब ऑपरेशन रोकना हमास के सामने हथियार डालने जैसा होगा। इस बयान के बाद कुछ ममालिक ने इसराइल पर अपनी तनकीद बढ़ा दी है, जबकि बहुत से ममालिक ने अपने सफ़ीरों को या तो इसराइल से वापस बुला लिया है या इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। यहाँ तक कि जंग बंदी की करारदाद के खिलाफ वोट देने वाले अमेरिका ने भी अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है और इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने लड़ाई में वक्फे का मुतालबा किया है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल हमास जंग के बारे में दुनिया भर के ममालिक का क्या मौक़िफ़ है, कौन इसराइल के साथ खड़ा है, कौन हमास का हिमायती है और कौन इस मामले में बिल्कुल खामोश है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। हमास के हमलों के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन के इब्तदाई बयानात इस बात की तस्दीक हैं कि वाशिंगटन इसराइल के साथ खड़ा है और वो ये यकीनी बनाएगा कि इसराइल अपने शहरियों का ख्याल रखे। ताहम 2 नवंबर को एक इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम में जब जो बाइडन से एक शख्स ने जंग बंदी के लिए जराह शुरू कर दी तो उन्होंने जंग में तवक्कुफ यानी वक्फे की बात की। इसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे पर जोर देने और गजा में शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए ठोस इक़दामात पर बातचीत करने के लिए तल अवीव के दौरे पर रवाना हुए। ब्लिंकन ने नेतन्याहू और दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका इस बात पर कायल है कि मसले का बेहतरीन रास्ता 2 अक़वाम के लिए 2 अलग मुल्क हैं। कनाडा और बरतानिया की वज़राए आज़म ने भी जंग पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल में इसराइल के अपने दिफा के हक़ की हिमायत पर जोर दिया था। ताहम दोनों रियासतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हमास के हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है, लेकिन मुख्तलिफ रुकन ममालिक में जंग बंदी के हवाले से इख्तलाफ राय पाया जाता है। जर्मनी और इटली ने इसराइल के अपने दिफा के हक़ की हिमायत की है, लेकिन उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि स्पेन और फ्रांस जैसे दीगर ममालिक ने इसराइल के हक़ में वोट दिया। मशरिक़ वस्ता की बेशतर रियासतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी की करारदाद के हक़ में वोट दिया और बहुत से ममालिक ने इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन की शदीद मजम्मत की है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इब्तदा में हमास के हमलों की मजम्मत की थी, क्योंकि ये दोनों ममालिक अब्राहम मुआहदे के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम गुज़श्ता हफ्ते बहरीन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया और बहरीन में इसराइली सफ़ीर मुल्क छोड़कर चले गए। उर्दन ने भी इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है और इस पर बेमिसाल इंसानी तबाही लाने का इल्ज़ाम लगाया है। सऊदी अरब ने भी तशद्दुद को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। 26 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, मिस्र और मराकश के वज़राए ख़ारजा ने बैक आवाज़ गजा में शहरियों को निशाना बनाने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की। खामनाई और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी दोनों ने हमास को इसराइल पर हमले की बात मुबारकबाद दी और जंगजुओं की हिम्मत, बहादुरी और मुज़ाहमत और पहल की तारीफ़ की, लेकिन ईरान ने इन हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इब्तदाई तौर पर जंग में सालसी का लहजा इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन 17 अक्टूबर को गजा के अल अहली अरब अस्पताल में होने वाले धमाके के बाद अपने लबो लहजे को सख्त कर दिया। तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है कि तुर्की इसराइल को जंगी जुराइम का मुजरिम करार देने की तैयारी कर रहा है। तुर्की ने तल अवीव से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है। इराक मशरिक़ वस्ता का वाहिद मुल्क था जिसने वोटिंग में शिरकत नहीं की। इसराइल पर हमास के हमलों के बाद रूसी रहनुमा ने इब्तदाई चंद दिन खामोशी इख्तियार किए रखी और अपने इब्तदाई तबसरों में उन्होंने इसराइल पर तनकीद के बजाय अमेरिका पर तनकीद की और कहा कि जो कुछ हुआ उससे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी की नाकामी ज़ाहिर होती है।
जंग शुरू होने के एक हफ्ते बाद सदर पुतिन ने कहा कि इसराइल को हमास की तरफ से बेमिसाल हमले का निशाना बनाया गया था, लेकिन वो अपने ही जालिमाना तरीकों से जवाब दे रहा है। रूस ने 26 अक्टूबर को मास्को में हमास के एक वफ्द की मेज़बानी भी की थी, जिसमें रूसी शहरियों समेत मग़वियों की रहाई पर तबादला ख्याल किया गया था। रूस ने चीन के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमेरिका की तरफ से पेश की गई करारदाद के मुसव्वदे को वीटो करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीबन तमाम एशियाई ममालिक ने जंगबंदी के हक़ में वोट दिया है। चीन मशरिक़ वस्ता में खुद को क़याम अमन के सालिस की पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। उसने हमास के हमलों के बाद एक इब्तदाई बयान में मुतल्लिका फरीकों से पुरसकून रहने, तहम्मुल से काम लेने और शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर दुश्मनी खत्म करने का मुतालबा किया है। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि तनाज़े से निकलने का रास्ता 2 रियासती हल पर अमल दरामद और फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत के क़याम में मुज़म्मर है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि गज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ अपने दिफा के दायरा कार से तजावुज़ कर गई हैं। इंडिया इन ममालिक में से एक है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर वोटिंग से गुरेज किया। पाकिस्तान के अगरचे इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं, ताहम इसने इब्तदाई तौर पर एक नप्पा-तुला लहजा अपनाया। ताहम 1 नवंबर को गजा के जेविलिया पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ सख्त हो गया और वज़ारत ख़ारजा ने इसकी मज़म्मत करते हुए इसे इसराइल का वहशियाना हमला करार दिया। 55 ममालिक के इत्तेहाद पर मबनी अफ्रीकी यूनियन ने 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन की हिमायत में एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हुकूक, ख़ास तौर पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम से इनकार, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुस्तकिल कशीदगी की बुनियादी वजह है। लातीनी अमेरिका के बेशतर ममालिक ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत में वोट दिया है। गुज़श्ता हफ्ते बोलिविया लातीनी अमेरिका का पहला मुल्क बना जिसने गजा में इसराइली हमले शुरू होने के बाद से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। 2 दिगर लातीनी अमेरिकी ममालिक कोलंबिया और चिली ने गजा में बढ़ते हुए इंसानी बहरान पर अपने सफ़ीरों को इसराइल से वापस बुला लिया। कोलंबिया ने जंग के आगाज़ से ही गजा पर इसराइल के हमलों पर शदीद तनकीद की है, जहाँ ब्राज़ील के सदर ने इब्तदा में इसराइल में शहरियों के खिलाफ हमास के हमलों की मज़म्मत की और तमाम मग़वियों की फौरी रहाई का मुतालबा किया। वहीं उन्होंने एक हालिया बयान में गजा में इसराइल की दरअंदाज़ी पर कड़ी तनकीद की है।